नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नेपाल में तबाही का खतरा अभी टला नहीं है। एक तरफ बुधवार को आई विनाशकारी बाढ़ के जख्म है, तो दूसरी तरफ एक और बड़ी आफत का खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। हिमालयी क्षेत्र में बाढ़ के बाद बनी 2 झीलें अब चिंता का सबसे बड़ा कारण बन गई हैं और आशंका इस बात की अगर इन झीलों में पानी का दबाव बढ़ा तो ये अचानक से टूट सकती हैं और फिर पहाड़ों से निकलने वाला पानी तबाही मचा सकता है। सबसे बड़ा खतरा इसलिए क्योंकि चीन के मुताबिक अ, अगले 3 दिनों में करीब 30 लाख घन मीटर पानी एक ऐसी झील में पहुंच सकता है जो मलबे से बने प्राकृतिक बांध के पीछे जमा है, यानी करीब 1200 ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल जितना पानी। आखिर ये झीलें कहाँ बनी हैं, खतरा कितना बड़ा है और अगर ये टूटी तो फिर क्या होगा, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। तबाही के बाद एक और खतरा। नेपाल में बाढ़ की तबाही के बाद राहत और बचाव अभियान अब भी जारी हैं। लोग अपने घरों और सड़कों के साथ साथ पुलों के नुकसान से उबर भी नहीं पाए। इसी बीच हिमालय से एक और डराने वाली खबर सामने। नेपाल और चीन की सीमा के दोनों तरफ बाढ़ के पानी और मलबे के कारण झील जैसी संरचनाएं बन गई हैं। इन झीलों में लगातार पानी इकट्ठा हो रहा है और सबसे बड़ी चिंता ये कि अगर पानी का दबाव बढ़ा तो मलबे और चट्टानों से बनी प्राकृतिक रुकावट टूट सकती है। इसके बाद जमा हुआ पानी अचानक नीचे की तरफ तेजी से बह सकता है और यही अचानक से आने वाला पानी बाढ़ और फ्लैश फ्लड के रूप में एक बार फिर से विनाश ला सकता है। खतरे का गणित भी समझना जरूरी है। नेपाल चीन की सीमा जहाँ से ये पानी नीचे की तरफ आएगा, मलबे से नदी का रास्ता रुका हुआ है, पानी जमा हुआ है, बनी यहाँ एक झील जो है वो सबसे बड़ी चिंता का कारण है और पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। अगर ये रुकावट टूटी तो अचानक से बाढ़ का खतरा, जिसमें चीन ये कह रहा है कि आगाह मैं कर रहा हूँ, सतर्कता बरतें। दरअसल इस पूरे खतरे की शुरुआत उस विनाशकारी बाढ़ से हुई जिसने नेपाल और तिब्बत के कई इलाकों को बुरी तरह से प्रभावित किया। बुधवार को अचानक से आई बाढ़ ने कई घरों को तबाह कर दिया, पुल बह गए, सड़कें पानी में डूब गईं और कई लोग देखते ही देखते लापता हो गए। नेपाल में इस आपदा से मरने वालों की संख्या सैकड़ों में पहुंच सकती है। नेपाली पुलिस के मुताबिक अब तक ये आंकड़ा जो है वो 300 के पार जा चुका है। इतने शवों की बरामदगी हो चुकी है। चीन के अधिकारियों ने तिब्बत में 3 मौत और कम से कम 558 लोगों के लापता होने की जानकारी दी। यानी इस आपदा का असर नेपाल से लेकर चीन के तिब्बत तक दिखाई देता है। अभी भी बचावकर्मी मलबे और पानी के बीच जिंदगी तलाश रहे हैं। आखिर इतनी बड़ी बाढ़ कैसे आई? लोगों के मन में ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। नेपाल और चीन की तरफ से इस आपदा को ग्लेशियर टूटने की घटना से जोड़ा गया। बताया गया कि ग्लेशियर के टूटने के बाद चट्टानें, बर्फ, मिट्टी और भारी मलबा पहाड़ी नदियों में जा गिरा, जिससे नदी का बहाव बाधित हुआ, पानी का रास्ता रुका और देखते ही देखते पानी का दबाव बढ़ने लगा। यानी पहाड़ों से आया मलबा खुद एक तरह की प्राकृतिक दीवार बन गया। उसके पीछे पानी इकट्ठा होता चला गया और यही जमा हुआ पानी अब नई चिंता बन चुका है। अब कैसे बनी खतरे वाली झील वो भी समझिए। तो देखिए, ग्लेशियर टूटता है, बर्फ और चट्टान, मिट्टी और मलबा नदी में जा गिरते हैं और नदी का रास्ता बाधित हो जाता है। पानी पीछे इकट्ठा होता चला गया, झील का एक रूप ले लिया इसने और जलस्तर जैसे ही बढ़ा, झील टूटी और फ्लैश फ्लड के तौर पर ये जो बर्बादी है, विनाश है, वो नेपाल में देखने को मिली। नेपाल के आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने भी इस खतरे को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है और अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ वाली जगह पर भारी मात्रा में मलबा जमा होने की वजह से नदी का रास्ता रुक गया है। इसके पीछे पानी जमा हो रहा है और झील का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सबसे बड़ा डर इसी बात को लेकर कि अगर ये प्राकृतिक रुकावट अचानक से टूटी तो पानी बेहद तेजी से नीचे की तरफ दौड़ पड़ेगा और इसलिए नदी के किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। यात्री और राहत बचाव अभियान में जुटे लोगों को भी नदी के किनारे और दूसरे जोखिम वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। एक्सपर्ट ने क्यों जताई है बाढ़ की आशंका, तो वो भी जान लीजिए। काठमांडू स्थित ICIMOD यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के जलवायु और पर्यावरण जोखिम विभाग से जुड़े विशेषज्ञों ने इस खतरे पर चिंता जाहिर की। विशेषज्ञों के मुताबिक नेपाल चीन सीमा के ऊपरी हिस्से में मलबे के कारण नदी का रास्ता रुका हुआ है और इस बात का संकेत है कि दोबारा बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। यानी जिस इलाके
में अभी पहली बाढ़ का सामना लोगों ने किया, अभी वो दूसरी बाढ़ की आशंका भी बनी हुई है और चिंता को उनकी बढ़ा रही है। चीन ने झील की तस्वीर भी दिखाई है। चीन की तरफ से हवाई तस्वीरों में इस खतरे की गंभीरता को साफ दिखाया गया। चीन के सरकारी प्रसारक CGTN की तस्वीरों में एक जगह भारी मात्रा में भूरा पानी जमा दिखाई देता है और पानी के बाहर निकलने का कोई साफ रास्ता नजर भी नहीं आ रहा। झील के पानी में पेड़ और झाड़ियां डूबी हुई दिखाई देती हैं, जबकि मलबे और पत्थरों की एक दीवार पानी के दबाव को रोकती हुई दिखाई दे रही है। यानी तस्वीरों में जो दिख रहा है वो एक ऐसी झील की तस्वीर है जिसके सामने प्राकृतिक तौर पर बना मलबे का बांध है और जैसे जैसे पानी बढ़ेगा इस बांध पर दबाव भी बढ़ता चला जाएगा। अब सबसे बड़ा खतरा भी क्या है वो समझ लीजिए। चीन की चेतावनी के मुताबिक अगले 3 दिनों में करीब 30 लाख घन मीटर पानी जो है सीमा के चीन वाले हिस्से में मलबे से रुकी झील तक पहुंच सकता है। 30 लाख टन मीटर यानी कि घन मीटर, ये जो आंकड़ा है तकरीबन वो 1200 ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल जितना पानी समेटे हुए है। इतना पानी अगर पहले से जमा झील में पहुंचा तो पानी का दबाव बढ़ेगा और अगर प्राकृतिक बांध इस दबाव को नहीं झेल पाया तो झील टूट सकती है। फिर हजारों लाख टन पानी एक साथ नीचे की तरफ तेजी से बहेगा। चीन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पानी का सबसे ज्यादा बहाव करीब 1 सितंबर को आने की आशंका है, यानी आने वाले कुछ दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ झील में पानी बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आने वाले दिनों में बारिश के भी अनुमान हैं। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के हवाले से ये बताया गया कि आने वाले हफ्ते में और बारिश होने की संभावना है, इससे खतरा और बढ़ सकता है। चीन के हाइड्रोलॉजी विभाग के रिसर्चर झू जिनफेंग ने भी कहा है कि पानी की मात्रा लगातार बढ़ रही है और इसके साथ खतरा भी बढ़ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ नेपाल और चीन तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। हिमालयी नदियों का बहाव सीमाओं से बंधा नहीं होता। ऊपरी पहाड़ी इलाकों में अगर अचानक से भारी मात्रा में पानी पहुंचा और तेजी से नीचे आता है तो उसका असर नदी के निचले हिस्सों में देखने को मिल सकता है। इसलिए नेपाल में बनी इन झीलों और उसमें बढ़ते जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। फिलहाल सबसे जरूरी ये कि नदी के किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोग प्रशासन की चेतावनी को गंभीरता से लें और जोखिम वाले इलाकों से दूरी बनाकर रखें। सबसे मुश्किल स्थिति ये है कि राहत और बचाव अभियान पहले से ही बेहद चुनौतीपूर्ण हालात में चल रहे हैं। कई जगह रास्ते टूट चुके हैं, पुल बह गए हैं, मलबा जमा है और बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं। ऐसे में अगर दूसरी बार अचानक से बाढ़ आई तो बचाव अभियान के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो सकती है। यही वजह है कि नेपाल और चीन दोनों तरफ प्रशासन पानी के स्तर और नदी के बहाव पर नजर रखे हुए लगातार। एक तरफ पहाड़ों में ग्लेशियर टूटने से आई बाढ़ ने तबाही मचाई तो दूसरी तरफ उसी बाढ़ से बना मलबा अब एक नई मुसीबत की वजह बन गया। मलबे के पीछे जमा पानी झील का रूप ले चुका है और आने वाले दिनों में अगर पानी का दबाव ऐसे ही बढ़ा और प्राकृतिक बांध टूट गया तो एक बार फिर अचानक से बाढ़ का खतरा पैदा हो जाएगा। यानी नेपाल के लिए फिलहाल खतरा टला नहीं है, आने वाले कुछ दिन उसके लिए बेहद खास और अहम है। अब सबकी निगाहें इन 3 दिनों पर हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि एक बार फिर से नेपाल में बाढ़ जो है वो नज़र आ रही है और तेज़ी से झील में पानी के पहुंचने की वजह से जो चिंता है वो तो बनी हुई है। जलस्तर कितना बढ़ता है इस पर नज़र है, मलबे की दीवार कितना सह पाती है दबाव को, ये भी देखना होगा। मौसम का रुख क्या रहता है, ये सभी सवालों के जवाब तय करेंगे कि खतरा कितना बढ़ता है। फिलहाल प्रशासन की कोशिश यही कि अगर हालात बिगड़े तो समय रहते लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जा सके। नेपाल में पहली बाढ़ की तबाही अभी खत्म भी नहीं हुई, दूसरी बाढ़ का डर सामने आ गया। पहाड़ों में जमा पानी अब एक ऐसे खतरे में बदल गया जिस पर नेपाल और चीन दोनों की निगाहें हैं। 30 लाख घन मीटर पानी, 1200 ओलंपिक पुल के बराबर का पानी और सामने मलबे की प्राकृतिक दीवार। अगर ये दीवार टूटी तो पानी का ये सैलाब एक बार फिर बड़ी तबाही का कारण बनेगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल तो यही कि क्या पहाड़ों में बनी ये झील अपना दबाव झेल पाएगी या फिर नेपाल को एक और जल प्रलय का सामना करना होगा। इसे लेकर एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। हर एक प्रशासन की चेतावनी को आप ध्यान से लें, उस पर अमल करें और अपने लिए एहतियाती तौर पर ये ज़रूर कि सुरक्षित स्थानों का आप रुख करके रखें ताकि कोई भी हालात जो हों वो जान का नुकसान कम से कम लोगों को ना उठाना पड़े। अपनी राय इस खबर पर क्या है ज़रूर साझा कीजिए।